पर और चर्चा करते हैं। देखिए कल सबसे अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही थी फार्मा सेक्टर में, लेकिन आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। खबर हम सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर बड़ा टैरिफ बम फोड़ा है और उनका ऐलान आया आज कि अमेरिका जल्द फार्मा पर टैरिफ लगा सकता है। क्या है डिटेल और किन भारतीय कंपनियों पर इसका असर देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ विनी जुड़ी हुई हैं। बताइए विनी। बिल्कुल, तो आज जो रीसेंट कमेंट्री आई है ट्रंप से और प्रेसिडेंट ट्रंप से, उन्होंने बताया है कि अब वो फार्मा को एक सेपरेट कैटेगरी की तरह देख रहे हैं। कल भी हमको पता था कि यस फार्मा में आएंगे टैरिफ्स, पर कब आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे वो नहीं पता था। अब थोड़ी और क्लैरिटी आ रही है कि उन्होंने बोला वो अनाउंस कर लेंगे ये टैरिफ नियर फ्यूचर में होंगे और डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं। तो जल्दी जल्द हम देख सकते हैं कि मे बी फार्मा में भी कोई टैरिफ्स की अनाउंसमेंट आ सकती है। अभी ये अंडर रिव्यू है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की कमेंट्री थी। नाउ रिकैप करते हैं कि क्या हुआ था, इंडिया में कितनी टैरिफ लग रही है फार्मा प्रोडक्ट्स पे, कितना यूएस में जो जा रही है प्रोडक्ट। नाउ इंडिया जो चार्ज कर रहे हैं टैरिफ यूएस इंपोर्ट्स पे, फार्मा इंपोर्ट्स पे, वो फ्रॉम यूएस जो है वो है 10% की टैरिफ, वाइल यूएस अभी कोई टैरिफ नहीं चार्ज कर रहा है इंडिया पे। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ये टैरिफ की बात चल रही है। सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है ये फार्मा सेक्टर में, और कौन सी कंपनीज को सबसे ज़्यादा रिस्क है? जेनेरिक फॉर्मुलेशन प्लेयर्स और सीएमओ प्लेयर्स फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। उनकी सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होती है स्पेशली जेनेरिक प्लेयर्स की यूएस मार्केट में, और उसकी वजह से उन पे इम्पैक्ट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ओवरऑल बात करें तो सिटी ने बताया है कि एनालिसिस करके कि वन टाइम का जो इबिडा इम्पैक्ट इन कंपनीज पे हो सकता है वो एज मच एज 9 to 12% की रेंज के बीच में हो सकता है। नाउ डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट एक्सपोजर है, उसकी बात कर लेते हैं। ग्लैंड फार्मा 50% एक्सपोजर है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इबिटा पे वो होगा अराउंड 8 to 10% में। औरोबिंदो फार्मा 48% की एक्सपोजर है यूएस से, वहाँ पे इम्पैक्ट होगा अराउंड 12 से 13%। डॉक्टर रेड्डीज भी 10 से 12% की इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी उनका एक्सपोजर है अराउंड 47%। लुपिन 37% है एक्सपोजर, उसका इम्पैक्ट होगा 6 to 7%। सिप्ला का भी 5% से कम ही होगा इम्पैक्ट, सन फार्मा और टोरेंट फार्मा। तो यहाँ पे लुपिन, सिप्ला, सन, टोरेंट इम्पैक्ट कम है। ना इनमें से कई सारी कंपनी है यहाँ पे जहाँ पे यूएस में उनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो वो वहाँ से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसीलिए सिप्ला देखे, लुपिन देखे, डॉक्टर रेड्डीज देखे, इनकी इम्पैक्ट थोड़ी कम है इन टर्म्स ऑफ इबिटा। दूसरी कंपनी जिसकी ऑलरेडी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है सिंजन, पिरामल फार्मा और सायो लाइफ साइंसेज। तो इन पे इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है, पर ओवरऑल एज ऑफ नाउ फार्मा थोड़ा प्रेशर में है आज, जो रीसेंट कमेंट्रीज आई उसकी वजह से। ओके, चलिए।